नमस्कार, स्वागत है आपका बुलंदवार न्यूज़ चैनल में। मैं हूं अखिल गौतम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल के चलते कई ऐसे पर्व आ चुके हैं जिनको लोग अच्छी तरीके से ना तो उन्हें मना पाए हैं और ना ही उनको सेलिब्रेट कर पाए हैं। इसी बीच आ चुका है हरियाली तीज का पर्व। हरियाली तीज के पर्व में महिलाएं और लड़कियां इनके लिए बहुत ही उत्सवपूर्वक ये पर्व होता है। इस पर्व के चलते हम इस समय आए हैं गढ़ रोड स्थित अमर सिंह पचगांव पट्टी में, जहाँ पर महिलाएँ और लड़कियाँ हरियाली तीज को मना रहे हैं। और आइए बात करते हैं यहीं के इन लोगों से। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति है और मैं इसी गांव से हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है वो इतना हावी है। लोग बाग जो जैसे पहले शॉपिंग कर पाते थे हरियाली तीज की वजह से, इस बार नहीं कर पाए हैं। मतलब जितनी उत्सुकता के साथ पहले मना पाते थे, नहीं मना पाए हैं। बहुत सारी मन में जो है आशाएं हैं, दबा के रह चुके हैं, लेकिन फिर भी जितना कर पाए हैं उतना किया है बच्चों ने, सभी ने, हम सब ने मिलकर जितना एंजॉय कर। जैसा कि इन्होंने बताया कि हरियाली तीज के पर्व पर लड़कियां और महिलाएं खरीदारी करती हैं, बाज़ारों में जाती हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे नए नए ड्रेसेस लाती हैं। इसी के चलते, कोरोना वायरस के चलते ये सब चीज़ें रद्द हो गई, यानी एक तरह से कह सकते हैं कैंसिल, पोस्टपोन्ड हो गया इनका जो भी प्रोग्राम था। अब इस समय कोरोना काल के चलते आपने किस तरीके से मतलब हरियाली तीज को मनाया है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया है? सेलिब्रेट क्या, जो पहले रखे हुए कपड़े थे उन्हीं में से निकाल के जो ठीक से लगा सभी ने। जी, एक बात मैं आपको बता दूं, लड़कियां और महिलाएं सिर्फ एक चीज़ के लिए नए कपड़े। जी, वो सब हरियाली तीज के पर्व पर लड़कियों को सबसे ज़्यादा नए कपड़े चाहिए होते हैं। हरियाली तीज पे सभी के लिए मैं नहीं है नए कपड़े। देख रहे हो इनको, नए कपड़े के लिए इन्होंने हरियाली तीज को मेन पर्व कपड़ों का बना दिया है। नहीं, सब इसीलिए तैयार होते हैं, साग श्रृंगार होता है। जो नए विवाहित हैं वो नए जोड़े के साथ पहनती हैं। फिर भी उनके लिए तो हो चुका है क्योंकि उनके तो शादी में आ चुका है, लेकिन जो बेचारी अनमैरिड है उन्हें पुरानों के साथ ही एडजस्ट करना। जैसे कि मतलब जो अनमेरिड लड़कियां होती हैं उनके लिए मान लो नॉर्मली चलता रहता है उनका तीज का पर्व। जो जिन लड़कियों की शादी होती है, जिनके शादी के बाद पहला पर्व, यहाँ पर कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके शादी के बाद पहला पर्व पड़ रहा है? हाँ है, हमारे साथ है, हमारी पायल बहन है, आ जाइए। जी पायल जी, आ जाइए, शर्माइए मत ना, शर्माइए, आ जाइए। हमारे साथ हैं पायल जी, जो इनकी शादी के बाद की पहली हरियाली तीज का पर्व आया है। जी, आपको कैसा लग रहा है, शादी के बाद पहला पर्व आया है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसके बाद ये खुशी से नहीं समा रही हैं इस तरीके से कि मतलब शादी के बाद पहला पर्व हरियाली तीज, वो अपने घर। हाँ, लड़कियों को शादी के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर पर आना और वहाँ पर कोई भी त्यौहार को सेलिब्रेट करना। तो मतलब कब हुई थी आपकी शादी? थोड़ा इस बारे में मेरी 21 फरवरी को हुई थी। फरवरी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4-5 महीने, अप्रोक्स ऐसे ही मान लो 5 महीने हुए हैं। तो मतलब कैसा लग रहा है, आप कब हरियाली तीज के लिए यहाँ पर आए हैं अपने घर पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से किया है, पर घर पे ही किया है, बाहर ही नहीं गए ज़्यादा। कोरोना वायरस के चलते इन्होंने हरियाली तीज पर्व को अपने घर पर ही सेलिब्रेट किया है। और हरियाली तीज पर्व के चलते इनकी जो भी अरमान, जो दिली इच्छाएं होती हैं, वो पोस्टपोन होती नज़र आ रही है मुझे। इनके फेस पर देखकर ऐसा लग रहा है कुछ तो शादी के बाद इतनी खुशी होती है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि इनको 40% खुशी हो रही है, 60% तो इनकी कैंसिल ही हो गई है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं, एक तरफ तो आप मतलब हंस रही हैं कि हाँ भाई शादी के बाद पहली पर्व है, पर लेकिन एक बार इसको सोचते, कोरोना वायरस चल रहा है इसी के चलते कि देखो आ गया ना इनके मुंह पे वही बात। हाँ, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बता रहे हो। हाँ, उसकी वजह से मुझे तो इनके फेस पर ऐसा लग रहा है कि देखो अब हम बोलने तो इनको हंसी आ रही है, इससे पहले इनको ऐसा लग रहा है यार मेरी तो शादी के बाद यार पहली है हरियाली तीज है यार, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा यार, पहले में ही कोरोना वायरस आ गया, इसके चलते चलते पता नहीं क्या होगा। शादी होने के बाद ही तुरंत बाद मार्च में कोरोना आ गया, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। बहुत अच्छा, मेरी जल्दी। हाँ, ये भी एक खुशी की बात है, इनकी शादी फरवरी में हो गई थी, कोरोना वायरस चलने के जहाँ मार्च में जहाँ कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद से ही लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। उसी के बाद कम से 4 से 5 बार कर्फ्यू लगाया जा चुका है, अनलॉक 1 भी किया जा सकता है। इसी के बीच कोरोना वायरस के चलते लोग, महिलाएँ और लड़कियाँ इस तीज को पर्व को बड़ी ही सेफ्टी के साथ मना रही हैं। और इसी के साथ मैं और बात करना चाहता हूँ, वर्षा जी हमारे साथ है, जो इस समय ये महानगर मंडल में काम करती हैं। जी नहीं, मैं प्रदेश में काम करती हूँ। अच्छा, ये प्रदेश, आज प्रमोशन हो गया। नहीं, पहले जब हमसे पहले मुलाकात हुई थी उस समय ये महानगर में काम कर रही थी शायद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बीच तीज का पर्व का त्यौहार आया है जो लड़कियों के लिए बहुत ही उत्सवपूर्वक पर्व होता है। इसके बीच आपने क्या किया, मतलब किस तरीके से सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेट तो हम पहले भी करते थे, लेकिन इस बार जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके मुताबिक हमने बहुत ही कम एंजॉय कर पाए हैं, क्योंकि पहले तो हम बहुत सारे गेम भी करते थे बाहर जाके और अच्छे से इकट्ठा भी होते थे। इस बार इकट्ठा हुए हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी बना के रखी थी।
लेकिन ये है कि गाँव लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाया, मतलब कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा बोलो ना कि वो मज़ा नहीं आ पाया कि जो मतलब वैसे मज़ा आना चाहिए कि मतलब बाहर जाते हैं, खेल प्ले करते हैं, मतलब अन्य खेल, मतलब कोई भी खो खो वगैरह जो खेलते हैं शायद। हाँ हाँ खो खो खेलते हैं, बहुत सारे गेम तो है। इस दौरान मतलब आप हमें बताना पाएंगे कि मतलब बताना चाहेंगे कि मतलब इस दौरान आप कौन कौन से खेल खेलते थे? हम जो यहाँ पे गांव में खेलते हैं अधिकतर क्या कहेंगे, मतलब ये तो खो खो हो गया, ठीक है, और रेस होती है, दो बच्चों के बीच में रेस होती है, और कुछ शादी प्ले करते हैं बच्चों के टाइप से, जैसे कि मस्ती के लिए थोड़ा शादी प्ले हो गई अभी, बल्कि हमने वो गेम किया है। देखिए बुरा मत मानना, देखिए लड़कियां हमेशा हमेशा कंपटीशन के तौर पर रहती हैं, हमेशा कंपटीशन के दौर में चलती हैं और हमेशा कंपटीशन की ही तैयारी करते हैं। खेल में भी ये अपना कॉम्पिटिशन तीज के त्यौहार पर मनाने के लिए भी उसमें भी कंपटीशन कर रही हैं। जी बिल्कुल, ये कंपटीशन हमारी लाइफ में एक अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हर जगह आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, चाहे कहीं भी कोई सी भी लाइफ। अब मतलब सभी को पता है कि कंपटीशन का दौर चल रहा है, इतना मतलब इतना हाई लेवल का कंपटीशन ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं कि हम इंडिया में चल रहा है। ऑल वायरस के चलते मतलब कंपटीशन की थोड़ा दौर कम हो चुका है, पर लेकिन कंपटीशन अब भी जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कंपटीशन अब भी जारी है, और वैसे कोरोना वायरस है, वैसे हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश की है थोड़ा बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी शॉपिंग नहीं हुई है। आ गई फिर वही बात। जी हाँ, मैंने कहा था सबसे पहले लड़कियां और महिलाओं की खरीदारी, अगर खरीदारी ना हो तो इनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कैमरे में दिख रहा होगा, तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि इनके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं है। वो खुशी क्यों नहीं है? नई खरीदारी नहीं कर पाए हैं और इन्होंने पुराने कपड़ों में हरियाली तीज का पर्व मनाया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब आपके चेहरे से देखने से लग रहा है कि मतलब 50% मान सकते हैं हम कि जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसका क्या कारण कह सकते हैं हम? कोरोना वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस का तो बहाना है, लेकिन जो असली वो मुद्दा है, वो इनका मुद्दा सिर्फ यह है, शॉपिंग नहीं कर पाए हैं और ना ही हरियाली तीज का पर्व सही से मना पाए हैं। चाहे इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, लेकिन कोरोना वायरस ही की वजह से हम शॉपिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उसी की वजह से ये सारे त्यौहार जो भी अभी आए हैं या फिर जो आने वाले हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहेगा, बहुत कम ही लोग मना पाएंगे, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर बढ़ेगा, तो इसलिए जो रक्षाबंधन का त्यौहार है या फिर उसके बाद में जो कोई भी त्यौहार आएंगे उसमें अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से ही। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली चाहिए, लेकिन आता वही पॉइंट है, सिर्फ कोरोना वायरस। शायद अगर ये ना होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले भी बहुत सारे त्यौहार बने हैं तो वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं सबने। तो आपने मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या मुहिम चलाई है कि हरियाली तीज का पर्व था, इसमें कुछ हमने कोरोना वायरस से लड़ने की कुछ तैयारियां की, मतलब कुछ? ऐसे तो कुछ तैयारी नहीं की है, क्योंकि हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बाहर जाने के अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कुछ तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे संपर्क में है हम उनको यही कहते हैं कि अपना घर पे रहिए, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, वो भी मास्क लगा के, हाथ में ग्लव्स के यूज करके ही बाहर निकले, उससे पहले बाहर ना निकलिए, वो भी जब तुम्हें हाँ कि हाँ हमारा ये काम होना ज़रूरी है, बिना वजह कहीं ना घूमें। एक बात मैं बता दूं, जैसे इन्होंने बताया कि मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं सब ये सोच रहे होंगे मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं पर इन्होंने मास्क खुद नहीं लगाया। मैं आपको ये बता दूं, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए बात, मैं इनके इस समय घर पर हूं अपने आवास पर, अगर ये मास्क नहीं लगाएं कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। तो जैसा मतलब हरियाली तीज का पर्व है, तो मतलब किस तरीके से आप मतलब क्या सोच रहे थे कि मैं किस तरीके से मनाना चाहिए था, कुछ ऐसी अपेक्षा थी? हाँ, थोड़ा बहुत तो अधिकतर, चलो मैं अपनी मन की बताऊँ, हमारे मन में थी कि हाँ हम अच्छे से सेलिब्रेट करें और अच्छे से लड़कियाँ, ताकि हमारे यहाँ पे मोहल्ले में लड़कियाँ जो हैं अधिकतर इकट्ठा हों और वहाँ पे सब कुछ खेलें कूदें, कुछ गेम हो, लेकिन वो नहीं हो पाया इस बार, क्योंकि कोरोना वायरस इतना हावी है कि सब लड़कियाँ निकलने से, बाहर निकलने से डर रही हैं, तो इसलिए सिर्फ घर में ही कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम करने का सोचा है। अब देखो क्या होता है। मतलब घर में मतलब क्या बताना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के मतलब क्या आपने घर पर औरों के लिए भी ये संदेश होगा कि मतलब आपने घर पर क्या किस तरीके से हरियाली तीज का पर्व मनाने की तैयारियां कर रखी हैं, किस तरीके से मनाना चाहिए कोरोना वायरस के चलते, कुछ बता पाएंगे? ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन बस यही है कि घर में झूला है, उस पर एंजॉय करने के। मैं कैमरामैन से अपील करता हूँ, इनके घर की छत पर झूला लगा हुआ, कृपया करके वो दिखाएं। और उस झूले पर मैं आपको बता दूँ, उस झूले पर बीजेपी की जिला मंत्री विमला जाटव जी बैठी हुई हैं, जो इस समय अपने बच्चों के साथ हरियाली तीज के पर्व में झूला झूलकर मस्ती, एक तरह से मस्ती बोल सकते हैं, या एंजॉय कर रही हैं, हरियाली पर्व का तीज को पर्व मना रही हैं। देखिए ये छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, इसके आगे के दांत नहीं दिख रहे हैं, पर लेकिन हम कह सकते हैं इसको इतनी खुशी हो रही है कि मतलब मानो पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। पर लेकिन एक तरफ से हम देखा जाए कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो इसके चलते इस बच्ची के हम मानते हैं कि दुगना या 4 गुना खुशी और आ सकती थी।
देखो मैं चीज़ फिर वो दोबारा आ गई है। हम इस बच्ची से बात करना चाहेंगे कि इस बार आपके कपड़े नहीं आए तो कैसा लगा आपको? बेकार। अच्छा, इस बच्ची को भी पता है अगर नए कपड़े नहीं आएंगे तो बेकार ही लगना है। तो आपने तीज का त्यौहार मनाया नहीं मनाया आज? हाँ मनाया है। तो किस तरीके से मनाया? मतलब नए कपड़े तो आए नहीं आज आपके? पुनः डांस करके। डांस करके। अच्छा, डांस करके। मतलब मान लो, चलो मैं बैठ जाता हूँ, मान लो कि ना, कोई बात नहीं, मान लो कपड़े नहीं आए पर लेकिन इस बच्ची के मन में ये था कि तीज का पर्व का त्यौहार मनाना है, चाहे कैसे भी मनाना है। तो आपने डांस तो किया ही नहीं है। डांस मैंने वहाँ पे किया था थोड़ा बहुत, और यहाँ पे घर पे भी किएंगे लोग। अच्छा, मम्मी बोल रही हैं कि थोड़ा बहुत आपने डांस किया, पर हमने तो देखा ही नहीं आपने डांस कहाँ किया है। चलो कर देंगे। कर देंगे। अच्छा, बाहर किया था आपने? बाहर किया था? बाहर तो कोई डीजे और कोई म्यूजिक वगैरह नहीं होगा, फिर कैसे डांस किया था? अच्छा, आपने किसी से बोला था कि मतलब गाने मुझे डांस करना है, कुछ लेके चलिए? बोला दीदी से बोला था। बोला था। बोला था। तो क्या बोला था दीदी से कि मतलब मुझे डांस करना है, क्या लेके चलना है कि जो वहाँ पे हम अपना एंजॉय कर सकें? कौन? क्या कौन या फोन? अच्छा, फोन। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आपने कौन बोला। फोन लेकर गए थे अंकल जी। अच्छा, मैं बता दूं कि इन बच्चों का आज पहली बार इंटरव्यू लिया है मैंने, पर लेकिन जो पहली बार में इनकी हेजिटेशन थी वो हेजिटेशन नहीं थी, पर लेकिन इन बच्चों पे भी असर पड़ा है कोरोना वायरस के चलते। जहां इनका तीज के पर्व का त्यौहार मनाना चाहिए था, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो पाया है। और आइए हम बात करते हैं बीजेपी की जिला मंत्री विमला जाटव जी से, इस बारे में उनका क्या कहना। जैसा कि तीज का त्यौहार कोरोना वायरस के चलते आ गया है, इसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से मनाया आपने आज ये? देखो मनाया तो सर, मतलब जैसे मतलब खुशी पहले आती थी ऐसी खुशी नहीं है। मतलब किस तरीके से मतलब कोरोना वायरस चल गया भाई अब तो, कि मान लो कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसके तीज में हरियाली तीज का पर्व आ गया, किस तरीके के सोचा था? मतलब उत्सव पूर्वक क्या करना चाहिए था कोरोना वायरस के चलते, जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था? उससे पहले दिमाग में आया होगा जरूर एक ना एक बार तो भाई हरियाली आने और हरियाली तीज का पर्व आना चाहिए, जिसको बोलते हैं गाँव में ज़्यादातर बोलते हैं तीज का त्यौहार आ गया है। तो उसमें क्या तैयारी सोची थी, ज़रूर बताना। अब तो अब तो बहुत कुछ सोचा था हमने कि बच्चों को कपड़े वपड़े लाने हैं, ड्रेस लानी है, चूड़ी, हर चीज़ लानी थी, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि हम जाते ही नहीं खुद भी मेरठ, कोरोना की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। पर जो बच्चों के मन में, हमारे मन में, वो तो बातें रह ही गई थी किसी। अब भी फिर वही बात आ गई है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, खरीदारी एक अहम हिस्सा होती है हरियाली तीज के पर्व में, जो करनी आवश्यक होनी चाहिए। और हाँ, बच्चों का मन करता है नए नए कपड़े पहनने का, नए तरीके से श्रृंगार करना, चूड़ियाँ वगैरह। इसमें लड़कियां और महिलाएं नए कपड़े 1% ना खरीदे, पर लेकिन चूड़ियाँ जरूर नई खरीद कर पहनती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात? बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। मैंने चूड़ी पूरी पुरानी पहन रखी है। इन्होंने भी पुरानी पहन रखी है, लेकिन नई नहीं पहन पाए। किस वजह से? इस खरीदने की वजह से बाज़ार बंद चल रहे हैं। जो ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस से लड़ने में एक तरह से ये भी लोग सहयोग कर रहे हैं कि बाज़ारों में नहीं जा रहे हैं। अगर बाज़ारों में जाएंगे तो भीड़ लगेगी, भीड़ लगने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सही बात है ना? बिल्कुल सर, सही आपसे। तो मतलब आप तो इस बार अब तो फिर मेरे सब बच्चे यहाँ बुला लिए हैं, झूला अपना इस पे झूल लेंगे, मनोरंजन पे हो जाएगा, डांस पर हम थोड़ा नीचे कर लेंगे बच्चे। जैसे कि मतलब आपके यहाँ व्यवस्था थी झूले की, अब ज़्यादातर गाँवों में देखते हैं, गाँव में और शहरों में पहले कुछ साल पहले हमने खुद देखा था कि मतलब गाँव में पेड़ होते हैं, पेड़ों पे झूला डाल लेते हैं, पर लेकिन शहर में और गाँव में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। बहुत कम हो चुकी। एक यहाँ पर एक पेड़ था काफ़ी बड़ा, यहाँ पर झूला झूलते थे सभी जाकर, अब वो पेड़ भी काट डाला, झूले कहाँ पर, अभी झूला ही है, इस पर बच्चे झूल लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हरियाली के लिए हमें सबसे जो अहम मुद्दा होना चाहिए कि हमें पेड़ भी लगाते रहना चाहिए। पेड़ अगर हम लगाएंगे तो उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। आज ये चीज़ें पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और साथ ही हमारे लिए भी। आप सभी को पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो इस समय हमें सांस लेने में, इस प्रकृति में सांस लेने में बहुत ही सहयोग करते हैं। जैसा आपके सारे अरमान तो ऐसे ही रह गए, तो मतलब इसमें और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस के देखते हुए कि मतलब कि हरियाली तीज का पर्व है, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों की, किस तरीके से घर पर बनाएं, किस तरीके क्या करना चाहिए? तो सर मैं चाहती हूँ कि घर पे सभी अपने त्यौहार को खुशी खास से घर पे मनाएं, और बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, हाथ पर थोड़ा सा वो लगा कर जाएं, मतलब ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं जाएं। और रक्षाबंधन त्यौहार भी आ रहा है, और वो रक्षाबंधन आ रही है शायद, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। बचाव करोगे तो अपनी सुविधा के लिए करोगे।
भीड़ भड़के में जाओ। जैसा कि इन्होंने बताया, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और जो भी बच्चा बाहर जाए, इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दिया है, जो भी लोग तीज का त्यौहार मना रहे हैं अगर घर से बाहर जाएं, मैं अपील करता हूं लोगों से कि वैसे पहले तो वो घर से बाहर ना, अगर घर से बाहर भी जाए तो मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जाएं, मास्क को लगाएं और सैनिटाइज़र को हर 10-15 मिनट बाद ही लगाते रहें। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अखिल गौतम की रिपोर्ट। बजा दो